दूसरे भाग में स्वागत है मित्रों। अभी हमारा काशी का महिमा भाग 1 आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा ढूंढ करके, क्योंकि आप पूरा जब सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। तो हमने चर्चा करी कि काशी को भगवान ने क्या क्या वचन दिया है। उन वचनों के अंतर्गत कहते हैं कि काशी को वचन दिया कि हे काशी, संसार को विनाशशील जानकर जो लोग मेरे इस पुर में निवास करेंगे अथवा मृत्यु के समय ही यहाँ आकर निवास करेंगे। मान लीजिए कि अगर जो जीवन भर काशी का सेवन नहीं कर पाया लेकिन मृत्यु के समय भी वहाँ पहुँच गया, अथवा और तो क्या कहें कि मृत्यु होने के बाद भी यदि कोई वहाँ पहुँच गया तो ऐसे व्यक्ति को भी मोक्ष सुलभ है। ऐसे व्यक्ति को भी मोक्ष सुलभ है, ये जान करके रखिए, क्योंकि भगवान महादेव काशी के अंदर अपने भक्तों को नित्य मोक्ष प्रदान किया करते हैं। मोक्ष धाम है, वह मोक्ष नगरी है। कैसा भी व्यक्ति कैसी भी अवस्था में यदि वहाँ एक बार काशी में पहुँच गया, जिसका काशी में मृत्यु हो गया, उसको मोक्ष निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। वहाँ क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बता दिया, काशी क्षेत्र में प्रवेश करने के पहले सारे पाप उसके छूट जाते हैं। अब जब सारे पाप छूट करके वो निष्पाप व्यक्ति काशी में पहुँचा और वहाँ मरते ही उसको मोक्ष प्राप्त तो होगा ही होगा। तो शास्त्र के वचन भी हैं, विदित्वा भंगुरम लोके एष्मिन्वस्यन्ति में पूरे अंतकालेपि वत्स्यन्ति तेषाम भवति मोक्षदम। तो कहते हैं कि भाई मोक्ष दुर्लभ है, वो कोई आसान सी चीज़ नहीं है। मोक्ष सुदुर्लभो यस्मात् संसारश्चाति भीषण अश्मना चरणों भित्वा वाराणस्याम वशे नरः। कहते हैं कि शास्त्र में ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है कि भैया व्यक्ति को अपने दोनों पैर पत्थर से खुद तोड़ लेने चाहिए अगर जिसको काशी में रहने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि पैर रहेगा तो काशी के बाहर निकलने की सोचेगा। खैर अब आज के आधुनिक समय में तो भी ये बातें नगण्य हो गई हैं, लेकिन फिर भी उस समय की व्यवस्था ऐसी थी। कहने का भाव ये था कि किसी भी परिस्थिति में काशी नहीं छोड़ना चाहिए, काशी में ही रहना चाहिए। लेकिन वो भी अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है, शिव और पार्वती की इच्छा होगी तो वही व्यक्ति काशी में वास कर सकता है। नहीं, बहुत पहले काशी से अगस्त्य महाराज कहे लोक कल्याण के लिए उनको विदाई लेनी पड़ी। काशी के अंदर व्यास मुनि का प्रवेश निषेध है। काशी बहुत सी कथाएं हैं जो कि उनकी इच्छा के बिना कोई काशी में रह भी नहीं सकता, स्थिर भी नहीं हो सकता, इसलिए उनकी सेवा पूजा थोड़ी आवश्यकता है। कहते हैं महाराज, जो भी व्यक्ति काशी में निवास करेगा, वाराणसी में निवास करेगा, वो जो गति प्राप्त करता है वह गति किसी पुण्य अथवा दान से प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो जन्म जन्म मुनि जतन करावहीं, अंत समय पुण्य आवत नाही। भगवान मोक्ष देने के लिए उन योगियों के हृदय में भी अंत समय में प्रवेश नहीं करते हैं। और काशी में खाली मर जाने से जो दुर्लभ चीज़ प्राप्त हो जाती हो तो कहते हैं महाराज उसकी तुलना किसी दान पुण्य तपस्या से नहीं की जा सकती। वो मनुष्य का प्रारब्ध हो और भगवती पार्वती की कृपा हो, भगवान शिव की कृपा हो, तो ही व्यक्ति को काशीवास मिल सकता है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति यदि काशी में पहुंच जाए तो उसको जो गति मैं देता हूं वह दान पुण्यों से भी प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः मन को स्थिर करके जिसको शांति चाहिए वह शीघ्र ही काशी में उसको वास करना चाहिए। कहते हैं महाराज, जिस प्रकार व्यक्ति यहाँ पर विराजमान होता है, कलयुग में तो यह स्थान मनुष्यों के लिए मोक्ष का साधन रूप है। आराधना, स्नान, पूजन तथा तर्पण द्वारा यहाँ शिव की भक्ति जब तक जो व्यक्ति रहता है उसको करनी चाहिए। चारों वर्णों में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर पद को प्राप्त कर सकता है। महाराज यहाँ तक की इसकी महिमा है काशी की। कहते हैं हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। पिंगला नाम की जो नाड़ी है वो आग्नेयी कही गई है, उसे शुष्क सरित नदी जानना चाहिए। यहाँ लोलार का कुंड स्थित है। लोलार कुंड जहाँ पे स्थित है उस लोलार कुंड को आप समझो कि आपकी पिंगला नाड़ी है। ईड़ा नाम की जो नाड़ी है वो सौम्य कही गई है, उसे वर्णा नाम की जानना चाहिए। और वहाँ पे साक्षात भगवान केशव विराजमान है। कहते हैं इन दोनों के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है वो कहते हैं मत्स्योदरी नाम की जाननी चाहिए, और उसी को विषुव कहा गया है। तो काशी के अंदर ये कूप हैं, ये कुंड हैं, उन कुंडों की भी महिमा है। कहते हैं लोलार के नाम का कुंड है, फिर उसके बाद जो है कि वर्णा नाम का कुंड है, मत्स्योदरी नाम का कुंड है। जब भी काशी में जाइए तो इन सब जगहों का भी दर्शन करिए। कहते हैं महाराज, कलयुग में भयंकर अल्पायु तथा अधार्मिक समझकर भी जो लोग इस सिद्ध क्षेत्र का सेवन नहीं करते वे बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, भटका करते हैं। लिंग रूपधारी दृगचंडेश्वर आदि इस अविमुक्त तीर्थ में स्थित रहते हैं। पाप कर्म करने वाले सभी लोग को यहाँ शुद्ध करते हैं। लेकिन फिर भी कलयुगी मनुष्य ऐसे हैं कि वो काशी इत्यादि तीर्थों का उनके प्रति श्रद्धा नहीं हो पाता,
और तीर्थों में जाने का उनका मन नहीं करता अथवा रहते हैं तो पूर्व पापी कुछ उनके ऐसे रहते हैं कि जिस कारण वो उनका मन विचलित रहता है और तीर्थों में स्थिर नहीं हो पाते। बाकी काशी सेवन मौका मिले तो व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अविमुक्त परम क्षेत्र है। इस अविमुक्त क्षेत्र में परागति प्राप्त होती है। अविमुक्त क्षेत्र में परासिद्धि भी प्राप्त होती है और अविमुक्त क्षेत्र में परम पद भी प्राप्त होता है। यह अविमुक्त क्षेत्र है भैया। अवि मतलब पाप और मुक्त मतलब मुक्त। जहाँ पहुँचने के बाद व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाए उसका नाम अविमुक्त क्षेत्र है। अविमुक्तम परम क्षेत्रम मविमुक्ते परागति ही अविमुक्ते परासिद्धि रविमुक्ते परम पदम। इसलिए यहाँ पर पहुँचने के बाद जो परम सिद्धि प्राप्त होती है, जो परम गति प्राप्त होती है, जो परम पद प्राप्त होता है, वो पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं प्राप्त होता। क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि काशी पृथ्वी का भाग ही नहीं है। काशी एक नवीन रचना है, वो शिव की रचना है। पृथ्वी पूर्ण तैयार हो गई, सृष्टि कार्य आरंभ हो गया, उसके बाद कहते हैं महाराज यहाँ पे भगवान ने काशी को स्थापित किया है। तो काशी को अलग से लाके यहाँ पे बैठाला है, भूभाग में से लिया नहीं है। इसलिए काशी पृथ्वी का भाग ही नहीं है। काशी एकदम सिद्ध और बहुत ही दिव्य क्षेत्र है। कहते हैं मृत्यु के समय मर्मों के भेदे जाने पर वायु के द्वारा प्रेरित किए गए मनुष्यों की स्मृति नहीं रह जाती। भक्तों की प्रीति प्रदान करने वाले जो भगवान दृगस चंडेश्वर आदि रुद्र अभिमुक्त में स्थित हुए भक्तों के कान में तारक मंत्र कहा करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको बता दूं कि हमने वैसे तो काशी में कुल 7 करोड़ शिवलिंग हैं गुप्त और प्रत्यक्ष रूप में। काशी के अंदर कुल 7 करोड़ शिवलिंग विराजमान है गुप्त स्वरूप में और प्रत्यक्ष स्वरूप में। लेकिन उसमें सब शिवलिंग के जितने भी गण इत्यादि हैं, काशी विश्वनाथ तो कह राजाधिराज हैं, ये जितने भी 7 करोड़ शिवलिंग हैं उन सबके गणाधिपति महाराजाधिराज तो कहे कि काशीपति भगवान विश्वनाथ हैं और उस पूरे काशी की महारानी तो कहे कि भगवती आद्यशक्ति पराम्बा महागौरी हैं। लेकिन कहे कि उन्होंने अपने सभी गणों को एक एक कार्य सौंप रखा है। तो जो ये मरने वाले के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं उन महादेव का नाम है दृगस चंडेश्वर। उन महादेव का क्या नाम है? दृगस चंडेश्वर। तो शास्त्र कहते हैं, उसका प्रमाण देते हैं, ए विमुक्ते स्थिता रुद्रा भक्ता नाम प्रीतिदायका कर्णजापम प्रेक्षंती दृगस चंडेश्वरादय। तो कर्णजापम प्रेक्षंती जो कान में कहते हैं महाराज तारक मंत्र देते हैं वो शिव का नाम क्या है? दृगस चंडेश्वर। तो कहे कि काशी के अंदर दृगस चंडेश्वर रुद्र भक्तों के कानों में तारक मंत्र का उपदेश दे करके और उनको मुक्त करते हैं। कहते हैं अविमुक्त क्षेत्र महान पुण्य करने वालों के द्वारा सेवित है, सभी पापों का नाश करने वाला तथा साक्षात शिव का महान धाम है। शमशान को परम क्षेत्र जानिए, यह सभी क्षेत्रों में महान है। यहाँ प्रविष्ट हुआ मनुष्य शीघ्र ही पाप से मुक्त हो जाता है। यहाँ के शमशान में भी मैंने आपको बताया था पूर्व में कि मृत्यु के बाद भी यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुँच जाए, यहाँ के शमशान में भी उसका शरीर प्रविष्ट हो जाए तो वो भी मुक्ति उसको मिल गई ऐसा समझ लो। किसी भी प्रकार से काशी पहुँचना चाहिए। जो कोई भी ब्रह्मघाती वाराणसी में प्रवेश करता है तो उसी समय उसकी ब्रह्महत्या क्षेत्र के बाहर रह जाती है और पुनः उस व्यक्ति के इस क्षेत्र से बाहर चले जाने पर वह ब्रह्महत्या पुनः उसको घेरती है। वाराणस्याम तु यह कश्चित प्रविष्टो ब्रह्मघातकः तिष्ठते ब्रह्मवाह्ये तु निर्गते गृह्यते पुनः। जब आप काशी के बाहर निकल जाओगे तभी आपके पाप आपको स्पर्श करेंगे। जब तक काशी में हो तब तक पाप स्पर्श करने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से काशी की महिमा है। कहते हैं लिंग रूप धारण किए हुए मूर्तिमान 7 करोड़ रुद्र अविमुक्त क्षेत्र में स्थित हैं। जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया, लिंग रूप धरा मूर्ता सप्तकोट्यस्तु सर्वतः अविमुक्ते स्थिता रुद्रा भक्ता नाम सिद्धिदायक। सप्तकोट्यस्तु सर्वतः 7 करोड़ शिवलिंग। अब काशी में तो अभी हाल फिलहाल चले जाइए, इतना भीड़ भाड़ होता है और इतने मुझे तो लगता है कि जितने शिवलिंग हैं उन सब शिवलिंगों में सबने एक एक अपना अपना घर बना रखा है और दर्शन करना चाहो तो शिवलिंग के दर्शन मिलते नहीं हैं। फिर भी वर्तमान सरकार ने बहुत से घरों को डेमोलाइज करके बहुत ही पुरातन मंदिरों को बाहर निकाला है और भी पुरातन मंदिरों को बाहर निकालने का कार्य चल रहा है। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे सिद्ध ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य वहाँ पर प्राप्त होगा। क्यों? काशी जाने के बाद कई बार ऐसी परिस्थिति आई है कि इन जो लिंग के नाम पुराणों में वर्णित हैं उनको ढूंढते मर जाओ पर वो मिलते नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि लोगों ने उन लिंग क्षेत्रों को घेर करके घर बना लिया है। जब घर बना लिया तो हम आप ढूंढेंगे तो कहाँ से मिलेगा? लेकिन वर्तमान सरकार अच्छा कार्य कर रही है जो उन लिंगों को पुनः से कहे महाराज स्थापित प्रस्थापित और दर्शन के लिए हम सब लोगों के पास उपस्थित कराने का एक व्यवस्था बना रही है। हम सब यही प्रार्थना करेंगे महाराज
कि हमें मूल काशी के दर्शन हो सकें। अब तीसरे भाग में हम लिंगों की महिमा का वर्णन करेंगे। बने रहिएगा मित्रों।